दोस्तों ये वीडियो आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी ट्रॉली में लदे मटेरियल को कैसे नापा जाएगा। आज एकदम स्पष्ट हो जाने वाला है। मान के चलिए कि आप अपने घर में गिट्टी, बालू या फिर अन्य तरह का मटेरियल गिरा रहे हैं और गिराने वाला से बात हुआ है कि वो 100 CFT आपको माल देगा और उतना रुपया लेगा, या फिर पर CFT के अनुसार बात हुआ है और वो बोल रहा है कि जो मेरा ट्रॉली है ना वो एकदम 100 CFT का है और माल गिरा रहा है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में बहुत जगह ऐसा होता है कि 100 CFT कहेगा कि भाई मेरा जो ट्रॉली है 100 CFT का है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं कम ही होता है। 80 CFT हो सकता है, 85 CFT हो सकता है और पैसा आपसे पूरा 100 CFT का ले रहा है। तो आपको नुकसान है कि नहीं है? बिल्कुल नुकसान है। और चूंकि मैं अभी फिलहाल अपना घर बना रहा हूं तो बालू हो गया, गिट्टी हो गया, ये सब गिरा रहा हूं, तो CFT के अनुसार जब उन लोग गिराते हैं तो मैं देखता हूं कि भाई इतना डाला छोटा, बोल रहा है कि मेरा 90 CFT का डाला है और उसके अनुसार पैसा पता चल रहा है कि नापने पर 75 CFT पहुंच रहा है। एकदम आजकल जो डाला, जो जिसको ट्रॉली कहते हैं, इतना छोटा छोटा लोग बना रहे हैं कि कहना नहीं। मतलब इधर से सस्ता करेगा और इधर से खींचेगा आपसे, क्या फायदा हुआ है कि नहीं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बारीकी के साथ आपको समझाएंगे पूरा हर कंडीशन में। रह गई बात कि इसके पहले भी जो है मैं वीडियो बनाया था इसके ऊपर, लेकिन उसमें कुछ चीजें आपको नहीं समझाया था। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि सर जहां पर टायर लगा होता है ना उसमें वहां पर थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे उसको, या फिर जो ट्रॉली का जो डायमेंशन है ना वो थोड़ा सा कम ज्यादा है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो सारा चीज जो है आज की इस वीडियो में स्पष्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, पूरा आप जान जाएंगे। चलिए दोस्तों, तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके माध्यम से आप सभी ट्रॉलियों में, चाहे वह 20 चक्का हो, 22 चक्का हो, या फिर हाइवा हो, या फिर कोई भी ट्रॉली हो, सबका आप जो है सो कैलकुलेशन कर सकते हो उसमें कितना मटेरियल ले रहा है, कितना उसका वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप CFT का जो है नाम कई बार सुने होंगे, CF और ये T, CFT। अब ये CFT का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है दोस्तों क्यूबिक। क्या होता है? क्यूबिक। और FT का मतलब होता है फीट, यानी क्यूबिक फीट का ही एब्रिविएशन है, यानी कि संक्षिप्त रूप है CFT। हम लोग शॉर्ट में उसको CFT कहते हैं। ठीक है, अब ये CFT है क्या, इस चीज को समझिए। हम यहां पर एक पासा जैसा आकृति बनाते हैं, पासा। ठीक है, लूडो खेलते हैं ना, पासा जो होता है, छक्का जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार रहता है वो। ओके, चलिए ये देखिए, तो ये समझिए कि थोड़ा बड़ा पासा है, इतना बड़ा है कि इसका जो हर डायमेंशन है वो 1 फीट का है। 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा, मतलब हर तरफ का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वो 1-1 फीट का है। तो वो जो पासा है ना वो 1 क्यूबिक फीट का कहलाएगा। ठीक है, तो 1 क्यूबिक फीट आपको समझ में आ गया कि भाई 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट ऊंचा का जो स्पेस रहेगा उसको एक्चुअली हम लोग क्या कहेंगे? 1 क्यूबिक फीट कहेंगे या फिर 1 CFT कहेंगे। और ऐसा ही जो है यहाँ पर इस डाला में 100 CFT लेना चाहिए, यदि ये 100 CFT का डाला या ट्रॉली है तो। ठीक है, तो चलिए CFT का मतलब भी आप समझ गए होंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर भाई आज का ये वीडियो तो भाई इस पर है कि भाई यहाँ पर कैसे हम नापी करेंगे, क्लियर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक्चुअली जो CFT है ना वॉल्यूम है, आयतन है। क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसको हिंदी में कहा जाता है आयतन। अब आयतन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या होता है? एक्चुअली वो गुणनफल होता है। वो ये बताता है कि भाई कितना स्पेस, कितना स्थान वो घेर रहा है। या फिर ये अगर ये ट्रॉली है तो ट्रॉली में खाली जगह होगा तो वो खाली जगह कितना घेर रहा है वही एक्चुअली उसका आयतन होगा, क्लियर। तो दोस्तों जो ट्रॉली होता है विशेष रूप से घनाभाकार होता है, यानी कि क्यूबॉइड होता है। क्या होता है? घनाभाकार। घनाभाकार यानी घनाभ के आकार का, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्यूबॉइड। ठीक है, और इसका जो दोस्तों सूत्र होता है ना आयतन का अगर सूत्र देखेंगे, अगर आयतन निकालना हो तो उसका सूत्र होता है L गुने B गुने H, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका मतलब कि अगर हमें घनाभाकार आकृति का ट्रॉली का आयतन निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, तो इसका मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चाहिए। तो क्या करना है दोस्तों आपको, चलिए अब यहाँ पर जो फीता की मदद से आप नापी कीजिए। ठीक है, फीता की मदद से नापी कीजिए कि भाई कितना लंबाई हो रहा है, कितना चौड़ाई हो रहा है, कितना ऊंचाई हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि मटेरियल जो है इस ट्रॉली के अंदर में रहेगा, इसीलिए आपको अंदर वाला फेस से ही नापी करना है, ऐसा नहीं कि बाहर वाला।
नहीं तो पता चला कि इसमें जो लोहा जो है वो भी नापा जा रहा है उसमें, ठीक है, तो जो कि उचित नहीं है। जितना में माल लेगा उसी को हम नापेंगे, खाली स्थान जो रहेगा तो हम अंदर से नापेंगे, जो ट्रॉली होगा उसके अंदर वाला जो सरफेस होगा उससे हम नापी करेंगे। बाहर से हमको मतलब नहीं है, बाहर वो ट्रॉली जो है इतना मोटा होगा, उससे हमको क्या लेना देना है, ठीक है, हमको माल से भाई मेरे यहाँ गिरेगा उससे मतलब है, ठीक है। तो दोस्तों मान के चलिए कि जो अंदर का जो लंबाई है वो है 9 फीट 6 इंच। ओके, उसके बाद यहां पर ये वाला भी चौड़ाई नाप लीजिए, वो भी अंदर से ही आपको नापना होगा। ये समझिए कि 5 फीट 5 इंची है, 5 फीट 5 इंची। ये जो एक डाइस है वो फीट के बताता है और डबल डाइस इंच को बता रहा है। ओके, साथ में ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और साथ में दोस्तों यहां पर गहराई जिसको ऊंचाई कहा जाएगा ये है मान के चलिए 2 फीट। कितना है? 2 फीट। ओके, अब क्या कीजिए, या तो आप सभी को फीट में कन्वर्ट कर दीजिए या तो फिर इंच में, ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो। तो यहां पर दोस्तों 9 फीट 6 इंची है। अगर इस चीज को आप इंच में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 फीट में होता है 12 इंच। आपको पता होगा कि भाई 1 फीट बराबर होता है, 1 फीट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। तो यहां पर 9 फीट है तो 12 9 108 इंच हुआ, और 6 इंच अलग से है तो 108 और प्लस 6 यानी कि 114 इंच हो जाएगा कुल मिलाकर के। तो 114 इंच यहाँ पर लिख देंगे। और ये देखिए यहाँ पर 5 फीट 5 इंची है तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे। 5 फीट यानी कि 12 25 60 इंच हुआ, 5 फीट का मतलब, और 5 इंच, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर हो गया 65 इंच। ओके, कोई दिक्कत, कोई समस्या? उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 फीट है। अब इसको सिंपली आप बदल दीजिए, ठीक है, 2 फीट यानी 12 दूनी 24 इंच। सबको इंच में आपने कन्वर्ट कर दिया ताकि यहाँ पर आसान रहे। या फिर आप चाहेंगे तो फीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए 9 फीट 6 इंची है। कितना है? 9 फीट 6 इंच। ओहो, 9 फीट 6 इंच है, ठीक है। तो इसको कहिए 9 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 16/12, क्योंकि भाई 12 से डिवाइड करेंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 कम 6 6 दूना 12, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, 9 दूनी 18 और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के 19/2 आएगा। तो 19/2 एक फीट में हो जाएगा। तो फीट में भी कन्वर्ट करके काम कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम इंच में ही कर दिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा यहाँ पर L गुने B गुने H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को रखना है। यहाँ पर L कितना है? 114 इंच है तो 114 इंच लिखेंगे। B कितना है, यानी कि ये वाला तो 5 फीट 5 इंच था, यानी कि 65 लिखेंगे, 65 इंच। और ये वाला जो है ऊंचाई ये 12 दूनी 24 इंच है, ठीक है। आप इंच के बदले फीट में भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा आपको देखने में सरल लगेगा, इसीलिए मैं ऐसा किया हूँ। लेकिन फीट में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी बेहतर रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि CFT में ही हमको चाहिए। हालांकि अगर इंच में कन्वर्ट किए हैं फिर उसको फीट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो एक बार में इसमें फीट में कन्वर्ट करके भी काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंच में भी कई बार जो है आदमी अंदर से जो इंच में नापता है और इंच से आप क्यूबिक इंच निकाल करके उसके बाद फीट में कन्वर्ट करते हैं, ये भी एक सरल उपाय है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है अपने मोबाइल फ़ोन से कैलकुलेट करते हैं कि क्या है। 114 इंच है, 114 गुना में हो जाएगा 65 गुना में हो जाएगा 24, तो यहाँ पर आ गया 1,77,000, 1,77,840। ये क्या चीज़ है? यहाँ पर देखिए इंच 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 है, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर के जो है इंच का क्यूब आ गया, क्योंकि 3 बार गुना हुआ है ना। अरे वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है, घन में रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें इंच क्यूब में तो नहीं चाहिए, हमको CFT में चाहिए। CFT यानी क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है कि 1 फीट में होता है 12 इंच, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर आगे इसको ले जाते हैं ताकि आपको समझ में आए। 1,77,840, ठीक है। अब इंच का जो क्यूब है इसको हम लिख सकते हैं 1 इंच का क्यूब, 1 इंच का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,00,000 हो जाएगा 77,840 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये गुना के रूप में ही है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर अभी गुना के रूप बाद में भी लिख सकते हैं। तो 1 इंच को हम 1/12 फीट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका चूंकि 1 इंच का क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ऐसा नहीं समझ में आया? अरे भाई 1 इंच का मतलब होता है 1/12 फीट। यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए देखिए 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर कितना होता है? 12 इंच होता है। तो हमको 1 इंच का वैल्यू चाहिए। तो ये जो 12 है, हम 12 गुना 1, 12 इंच को हम 12 गुना 1 इंच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर 1 फीट रहेगा,
ओके अब बताइए 12 जो है इधर गुना में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में क्या हो जाएगा 12, इतना फीट आएगा किसके बराबर 1 इंच बराबर। तो वही 1 इंच के जगह पर हम 1/12 फीट लिखें, कोई इसमें दो मत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर 1,77,840 हो गया गुना में 1/12। अब देखिए यहाँ पर जो क्यूब है ना वो ऊपर में जो 1 फीट है उसका भी क्यूब है और 12 का भी क्यूब है, यानी कुल मिलाकर के आप कर सकते हैं अगर क्यूब करेंगे तो यहाँ 1/12 है तो 1/12 का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 1728 से आएगा। 12 गुने 12 गुने 12 1728 आया, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 हो गया। और फीट का क्यूब तो फीट का क्यूब ही रहेगा। देखिए फीट का क्यूब में चेंज हो गया। ओके समझ में आया, यानी कि ये जो क्यूब है इसका भी है और इसका भी है, तो 1/12 का क्यूब किया 1728 आया। ठीक है, और फीट का क्यूब किया फीट का क्यूब ही रह गया 1,77,840 और इसको डिवाइड करना है 1728 से, तो ये आ जा रहा है 102.91। ये क्या है फीट का क्यूब, और फीट के क्यूब को आप चाहेंगे तो CFT लिख सकते हैं, CFT यानी क्यूबिक फीट। कुल मिलाकर के ये चीज सेम है। ओके, या फिर इसी चीज को जो है 102 के बाद चूंकि यहाँ पर 91 है तो आप इसको जो है राउंड अप फिगर में 103 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को हटा करके ये दशमलव के बाद ये जो डिजिट है हटा करके 2 की जगह पर 3 हम कर सकते हैं, तो 103 CFT के आसपास मेरा आ रहा है इस ट्रॉली का वॉल्यूम। ठीक है, मतलब कि 100 CFT से ज्यादा है, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन जो मैंने मेजरमेंट रैंडमली लिया उसके माध्यम से इतना आ रहा है। तो इसी तरह से आपको जो है वॉल्यूम किसी भी ट्रॉली का निकालना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी, बस केवल लंबाई नापना है, चौड़ाई नापना है और ऊंचाई नापना है। ठीक है, तीनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो फीट में कीजिए या तो इंच में कीजिए, और फिर जो है तीनों को गुना कर दीजिए, बस हो गया काम। ठीक है, अगर इंच में आप गुना किए हैं तो 1728 लास्ट में जो है डिवाइड कर देना है, बस वो चीज जो है आपका CFT में कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही तरीका है, आपको पता चल जाएगा भाई कितना CFT का वो ट्रॉली है। अगर 80 CFT का होगा तो 80 CFT आएगा, अगर 80 85 85 CFT का होगा तो ये सब जो डायमेंशन जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा। जैसे कि ये वाला 114 इंच का है तो हो सकता है कि 110 इंच का हो, ये वाला 65 इंच का हो सकता है कि 62 इंच का हो, ये 2 फीट हो सकता है 1 फीट 11 इंच का हो, यानी कि अगर 24 इंच हो सकता है 21 इंच का हो, तो कुछ भी हो सकता है। डायमेंशन में अगर चेंज रहेगा तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, तो उस आधार पर जो है CFT के वैल्यू में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उस आधार पर आप पकड़ सकते हो उस व्यक्ति को कि माल हमको सही दे रहा है नहीं दे रहा है, जितना वो कमिटमेंट किया है बोला है उतना माल मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह से काम कर सकते हैं। अब रह गई बात, कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यदि मान के चलिए कि इस ट्रॉली में जो है यहाँ चक्का के पास इस तरह से जो है यहाँ पर एक बना हुआ है आकृति, ठीक है, राउंड है, उभरा हुआ भाग है ट्रॉली के अंदर, तो वो वाला तो भाई ये कैलकुलेट हो गया क्योंकि हम सीधा सीधी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिए हैं, तो ये जो उभरा हुआ भाग अंदर में है वो भी कैलकुलेट हो गया है, तो उसमें तो माल मेरा आएगा नहीं क्योंकि वो उभरा हुआ भाग है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको घटा देना है, उसका जो भी वॉल्यूम होगा दोनों चक्का की ओर जो भी वॉल्यूम आएगा उसको क्या करना है, टोटल वाला जो CFT है उससे घटा देना है, बस यही चीज है और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बता ही देते हैं, इसको जो है यहाँ पर कर देते हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसको जो है लेफ्ट साइड में कर देते हैं, कहाँ गया, चलिए सब सेलेक्ट हो गया, चलिए हाँ लगभग सेलेक्ट हो गया। अब इसको कर देते हैं इधर, ओहो नहीं हुआ तो बहुत सारा नहीं हुआ था, चलिए छोड़ देते हैं दोस्तों, हटाइए, हम यहीं पर समझा देते हैं आपको, यहीं पर आपको समझा देते हैं। जो ट्रॉली है कुछ इस प्रकार का उसके अंदर में उभरा हुआ हो सकता है, कुछ इस तरह से, जिसके अंदर में चक्का घूमेगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसका भी वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के क्या करना होगा, ऊपर वाला जो लंबाई है और जो नीचे वाला लंबाई है वो दोनों तो अलग अलग है, तो दो लंबाई तो लेंगे नहीं, तो एवरेज आपको बीच से लंबाई नापना है, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई नापना है, जो भी आएगा वो उसको नोट कर लेना है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 24 इंच आ रहा है तो 24 इंच आपको लिख देना है। ठीक है, बाकी बात दोस्तों अगर ऊंचाई की बात हो तो हर जगह ऊंचाई सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ऊंचाई अगर मान के चलिए कि 18 इंच आ रहा है तो 18 इंच लिख देंगे, साथ में चौड़ाई भी होगा क्योंकि चक्का जो घूमेगा चक्का का चौड़ाई होगा, उसी के आधार पर ऊपर में भी उभरा हुआ होगा तो चौड़ाई होगा, तो चौड़ाई मान के चलिए कि वो है
16 इंच। कितना है? 16 इंच। तो इस तरह से मेरा लंबाई, गहराई, साथ में चौड़ाई, ये तीनों वैल्यू हमको मिल गया। अब इसका निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंबाई कितना है? 24 है। चौड़ाई कितना है? गहराई कितना है? 18 है। और ये चौड़ाई कितना है? 16 है। तीनों को गुना कर देंगे। वॉल्यूम का मतलब तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, चलिए यहां पर गुना करते हैं। 24 गुना में हो जाएगा 18, गुना में हो जाएगा 16। ठीक है, तो यह आ जाता है 6912। 6912 आया। अब चूंकि यहां पर जो है ऐसा उभरा वाला दो भाग है, इधर भी है वो चक्कर की तरफ भी है, तो इसको जो 6912 आया है इसको हम क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, 2 है। ठीक है, गुना में हो जाएगा 2, यानी टोटल जो है यहां पर आ जाता है 13824। अब इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आया मेरा इंच के क्यूब में। किसमें आएगा? इंच के क्यूब में आएगा। हमको बदलना है सीएफटी में, तो 1728 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1728। तो टोटल यहां पर 8 सीएफटी आ रहा है। 8 नेट एकदम 8 सीएफटी आ गया। मतलब कि ये जो उभरा हुआ भाग है उसका वॉल्यूम, उसका आयतन 8 सीएफटी है। तो क्या करेंगे? यहां पर 130 सीएफटी में से 8 सीएफटी को घटा देंगे। 8 सीएफटी जो है घट जाएगा। अब जब घटेगा तो यहां पर आ जाएगा 95 सीएफटी। ओके, मतलब कि ये जो ट्रॉली है इसको भी अगर हम ये कर दें, ले लें, तो ऐसे कंडीशन में जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो 95 सीएफटी आ रहा है, यानी कि 95 क्यूबिक फीट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको उसका भी वॉल्यूम घटा देना है, दोनों चक्का का जो उभरा हुआ भाग है। बस यही चीज है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो समझ गए? कोई बड़ी बात? चलिए, अब दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रॉली है उसका लंबाई चौड़ाई में मतलब भिन्नता है। मतलब लंबाई है तो लंबाई में कहीं कहीं कम ज्यादा, ऐसा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई 114 इंच है, हो सकता है इधर 114 है और उस तरफ का लंबाई 112 ही इंच हो या 110 इंच ही हो। ठीक है, या फिर मान लीजिए चौड़ाई जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 65 इंच है, तो पीछे जो है चौड़ाई हो सकता है कि 62 इंच हो। तो ऐसे कंडीशन में तो गड़बड़ है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो आपको एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल के कैसे काम करना है? कुछ नहीं, बस सिंपल सी बात है कि अगर ये वाला 65 इंच है तो चलिए भाई 65 प्लस में अगर पीछे वाला आ रहा है 62 तो 62। ठीक है, अगर दो जगह आपको भिन्नता दिखा तो 2 बार ये लीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जितना भी वैल्यू आएगा वो एवरेज चौड़ाई होगा, औसत चौड़ाई, यानी कि 65 और 62 के बीच में ही वो मौजूद रहेगा। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 63 इंच 63.5 के आसपास आएगा। ठीक है, 62, 63, 62, 63.5 के आसपास। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों जो चीजें हैं उसका औसत आपको लेना है। जैसे लंबाई इधर जो है 114 इंच है, उधर 110 इंच आ रहा है, तो उसका भी औसत लेना है। गहराई में भी कहीं पर भिन्नता दिख रही है, उसका भी एवरेज लेना है। और जो भी एवरेज वाला जो वैल्यू रहेगा उसको फिर गुना करना है, तब जाकर के आपको सही आयतन मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है। ठीक है, आपको जितना भी ट्रॉली है सब लगभग में जो है घनाभाकार आकृति में ही मिलेंगे। और घनाभाकार जिसके माचिस का जो डिब्बा होता है उसी के जैसा। लंबाई अगर है तो हर जगह सेम ही रहेगा, चौड़ाई है तो हर जगह सेम ही रहेगा, ऊंचाई है तो सब जगह सेम ही रहेगा। ऐसा रहता है बेसिकली। लेकिन कभी कभी अगर उसमें भी अगर भिन्नता हो तो फिर आप एवरेज से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो ना के बराबर वैसा कंडीशन आएगा। बाकी बात जो है जो मैंने आपको बताया कैसे वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है, कैसे पता किया जाता है, ये आप समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातों को समझ गए होंगे। और देखिए ये वाला जो चीज मैंने आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाया, बड़ा बड़ा जो ट्रक है ना उसका भी आप इसी तरह से काम कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भाई जो माल जो वो ला रहा है वो कहां तक ला रहा है वहीं तक आपको नापी करना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे ऊपर में कभी कभी जो है ट्रॉली में जाली लगा रहेगा, तो जाली को पूरा पूरी नापना नहीं है, जहां तक माल आ रहा है, जहां तक लोडिंग हो रहा है वहीं तक आपको नापी करना है। अब देख लीजिएगा, मार्किंग कर लीजिएगा, तब जाकर के नापी कीजिएगा माल खाली होने के बाद। ठीक है, ये सब भी ध्यान दिया जाता है। और हमेशा अंदर वाला सरफेस से नापना है, अंदर वाला फेस से, बाहर से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। ओके, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।